अरे कल तू क्रिकेट खेलने नहीं आया। कल बंटी है, उसने एक ही ओवर में 3 लोगों को आउट कर दिया। क्या मतलब उसने हैट्रिक ले ली? फिर तो अपन जीत गए होंगे। हाँ। नहीं नहीं, हैट्रिक नहीं ली, पर तीनों बैट्समैन जो थे वो 0-0 पे गए। जो पहला था वो पहली बॉल पे गया, जो दूसरा था वो तीसरी बॉल पे गया, और जो तीसरा था वो छठी बॉल पे गया। तो इस तरह से तीनों डक पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए। तो एक ओवर में उनका 0 for 3 स्कोर था। तू ये जानता है कि क्रिकेट में 8 तरह की डक होती है। 8 टाइप्स ऑफ डक्स। अच्छा। 8 तरह की डक? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, बता कौन सी होती है वो। बताता हूँ, पर उससे पहले तेरे को क्रिकेट के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है और 20 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है। अच्छा, इसके अलावा शाहिद आफरीदी ने जब फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी तब उनके पास सचिन तेंदुलकर का बैट था। सच्ची में तेंदुलकर का बैट? ये तो मेरे को मालूम नहीं था यार। वर्ल्ड कप का तो मालूम है, और कुछ मालूम है तेरे को? बता। हाँ ना, मालूम है। जैसे कि क्रिस गेल एक अकेले ऐसे बैटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की पहली बॉल पे छक्का मारा है। एलन बॉर्डर एक अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट में 153 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट मैच खेले हैं। इंडिया के लिए 2 रॉबिन सिंह खेले हैं और उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला है। बाकी तो ओडीआई या वनडे खेले हैं। क्या बात कर रहा है? 153 टेस्ट मैचेस किसको कहते हैं, और वो भी लगातार खेले हैं। खैर, तू आगे बता। आगे तो ये है कि क्रिकेट में सबसे पहले डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटर जो हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के वुमेंस क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क। उसके बाद तो डबल सेंचुरी कितनों ने बनाई। फिर आया ये है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर एक टीम द्वारा कितना है। इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम ने 498 फॉर 4 बनाए हैं, और वुमेंस क्रिकेट की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 491 फॉर 4 बनाया है, यानी कि 500 तक का स्कोर हाईएस्ट है। अच्छा, आगे बताता हूँ, फिर तेरे को टोटल टाइप्स ऑफ डक बताऊँगा। सबसे पहले तो है, एक बार टेस्ट मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। उसमें एक ही दिन में चारों इनिंग आई थी। और फिर 11 साल बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टेस्ट मैच खेला जाता था तब यही हुआ था, एक ही दिन में चारों इनिंग आई थी। तो ये एक आखिरी फैक्ट है। अब मैं तेरे को बताऊंगा क्रिकेट में 8 तरह की डक्स कौन कौन सी होती है। इतना बड़ा टेस्ट मैच, यानी कि 5 दिन का टेस्ट मैच, और चारों इनिंग एक ही दिन में, ये कैसे हो सकता है? खैर, पुरानी बात है, हो गई होगी। रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो मेरे को टाइप्स ऑफ डक्स बता अब। अच्छा, अभी जो मैंने तेरे को फैक्ट बताया था आखिरी वाला, एक ही दिन में 4 इनिंग वाला, वो हो चुका है, 2 बार हुआ है, और वो मैंने तेरे को बताया था। अच्छा, टोटल टाइप्स ऑफ डक्स मैं तेरे को जो बताने वाला हूँ वो भी हुए हैं। और
ये सारे टेस्ट मैच से रिलेटेड हैं, मतलब मेनली टेस्ट मैच से रिलेटेड हैं। और एक है बैटिंग हैट्रिक, वो भी मैं तेरे को बताऊंगा। क्रिकेट में पहली होती है गोल्डन डक, यानी कि बिना कोई रन बनाए पहली बॉल पे आउट हो जाना, वो होती है गोल्डन डक। अच्छा, फिर बिना कोई रन बनाए अगर दूसरी बॉल पे आउट हो जाओ तो सिल्वर डक। अगर बिना कोई रन बनाए कोई आउट हो जाता है तो उसे ब्रोंज डक कहते हैं। और फिर टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में अगर कोई प्लेयर ज़ीरो पे आउट हो जाए तो उसे अ पेयर या पेयर डक कहते हैं। और अगर एक ही टेस्ट मैच में एक प्लेयर पहली ही बॉल पे ज़ीरो पे आउट हो दोनों ही इनिंग में तो उसको किंग पेयर बोलते हैं। ये तो हो गई 5 तरह की डक। अब बची 3 तरह की डक। छठी है रॉयल डक या फिर प्लेटिनम डक। उसके अंदर ये होता है कि अगर टेस्ट मैच की स्टार्टिंग ही किसी विकेट से हो तो उसको रॉयल डक या प्लेटिनम डक कहते हैं। और अगर कोई क्रिकेटर या बैटर बिना कोई बॉल फेस करे ज़ीरो पे आउट हो जाता है तो उसको कहते हैं डायमंड डक। जैसे कि रन आउट हो या टाइम आउट हो तो उसको कहते हैं डायमंड डक। अच्छा, टाइम आउट तो जानता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइम आउट होता है कि अगर कोई प्लेयर 3 मिनट के अंदर अंदर बैटिंग करने नहीं आता है तो उसको वैसे ही आउट दे दिया जाता है और उसको टाइम आउट कहते हैं। अच्छा, अब सुन कि बैटिंग हैट्रिक किसे कहते हैं। ब्रोंज डक एक बार फिर से बताना क्या होता है। हाँ। हाँ, बताता हूँ। ब्रोंज डक में अगर प्लेयर बिना कोई रन बनाए तीसरी बॉल पे आउट हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोंज डक। अच्छा, अब जो मैं बताऊंगा वो वनडे से रिलेटेड है या T20 से, यानी कि लिमिटेड ओवर्स वाले में क्रिकेट फॉर्मेट से रिलेटेड है। अगर कोई बैट्समैन इनिंग्स की लास्ट बॉल पे आउट होता है तो उसको कहते हैं लाफिंग डक। तो ये तो थी 8 तरह की डक। अब तेरे को बताता हूँ बैटिंग हैट्रिक के बारे में। शुरू की 7 तरह की डक मालूम है ना, ये लाफिंग डक को छोड़ के। तो अगर ऊपर की 7 डक्स को किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट मैच में कोई प्लेयर ले लेता है तो उसको बैटिंग हैट्रिक कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो, यानी कि 4 बार हो, तो उसको डबल बैटिंग हैट्रिक कहते हैं। और अगर 5 बार हो तो उसे ट्रिपल बैटिंग हैट्रिक कहते हैं। और अगर 5 से ज़्यादा यानी कि 6 बार हो तो क्वाड्रपल बैटिंग हैट्रिक कहते हैं। अब तक की सारी बैटिंग हैट्रिक और सारी की सारी डक जो है वो किसी न किसी केस में क्रिकेट के अंदर आ चुकी है और बैटिंग हैट्रिक्स भी आ चुकी है। बस ये क्वाड्रुपल बैटिंग हैट्रिक कोई प्लेयर या कोई बैट्समैन अपने नाम नहीं कर पाया है और ना कोई बॉलर अपने नाम कर पाया है। ठीक है, तो ये सब थी टाइप्स ऑफ डक्स जो मुझे पता था, और बैटिंग हैट्रिक और क्रिकेट के कुछ फैक्ट्स। चल, अब क्रिकेट खेलने चलते हैं। टाइम हो गया। हाँ, चल। आज इस जानकारी को लेके बहुत अच्छा लगा।
अब उस चिंटू को आउट करके क्वाड्रपल बैटिंग हैट्रिक भी कर लेते हैं पूरी। और आज तो इस केस को भी पूरा देख लेगा। चल, तो फिर देर किस बात की है।